ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शिक 2, 4, 11 कालदम और अदालती फैसला आने तक हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया। सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीकेकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कसूरवार निकले तो नाअहल हो सकते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कह रहे हैं ये जो बिल है इसको गैर मुअत्तर कर दिया जाए और इसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता सदर को। कल को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बतौर सदर के उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज की है तो उससे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सदर मुमलिकत कसूरवार निकले तो नाअहल हो सकते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, सदर साहब कह रहे हैं बिल को गैर मौसर करके दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। आइन सदर को कानून साजी को गैर मौसर करने की इजाजत नहीं देता। जुबानी तौर पर दोनों बिल वापस नहीं भिजवाए जा सकते, तहरीरी सबूत लाना होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट कवानीन बन चुके, दोनों कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हैं। इसके लिए फुल कोर्ट बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट दोनों बिल से मुतालिक फैसला दे सकती है। सदर पाकिस्तान को अगर जो आज ये बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के जरिए एक शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मामला इतना सादा नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। उनके बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शहबाज शरीफ की एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर गुफ्तगू, कहा सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को जुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवाल या निशान है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेशी। FIA की साइफर केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 4 रोजा रिमांड दे दिया। वाइस चेयरमैन PTI के वकील शुहेब शाहीन की जानिब से रिमांड की मुखालफत। खुसूसी अदालत में इन कैमरा समाअत हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम की गई है, जिसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समाअत करेंगे। बेंच में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। रियासत जालिम नहीं मजलूम का साथ देगी। निगरां वज़ीर आज़म की जड़ावाला सानिया के मुतासरीन को यकीन दहानी। जड़ावाला में मसीही कम्युनिटी से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंतहा पसंदों पर पुरतशद्दुद रवैयों का किसी मजहब या अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। जड़ावाला वाक़े का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन कोई और इसका हदफ और मकासद कुछ और हैं। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अक़लियतों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अगले चीफ जस्टिस जड़ावाला तशरीफ लाए। मिलिट्री लीडरशिप ने यकीन दिलाया, अक़लियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। निगरां वज़ीर आज़म ने वाक़े से मुतासिर मसीही बरादरी में इमदादी चेक तकसीम किए, उनकी दिलजोई की। मुतासरीन का निगरां वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। अनवारुल हक काकड़ की गिरजाघर आमद, असर तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। सिराजुल हक ने जड़ावाला वाक़े के लोगों को लड़ाने की साजिश करार दे दिया। कुरान पाक और गिरजा घरों को जलाने में मुलव्वस अफराद को सरेआम सजा देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का जड़ावाला का दौरा, मसीही बरादरी के मुतासरा खानदानों और पादरियों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस और इंतजामिया के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। सिराजुल हक का अल खिदमत फाउंडेशन के तहत मुतासरा घरों की तामीर और इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने का ऐलान। बोले, जिन बच्चियों का जहेज लूटा गया, जमात इस्लामी उनके लिए दुगने जहेज का बंदोबस्त करेगी। पीरों के घर में हलाक 10 साला फातिमा से ज्यादती की तस्दीक। DIG सक्कर जावेद जसकानी ने कहा, फातिमा से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। हवेली में मौजूद दीगर अफराद के DNA सैंपल ले लिए गए हैं।
वाकये के बाद से हवेली में रहने वाले 2 अफराद गायब हैं। मुलजिमा हिना शाह की अबूरी जमानत आज खत्म हो रही है। कोशिश होगी इसे मजीद जमानत ना मिले। हवेली से रेस्क्यू की गई 3 खवातीन के बयानात कलमबंद। हवेली के मालिक असद शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम असद शाह की वालदा कहती हैं, कभी फातिमा पर तशद्दुद होते नहीं देखा। असद शाह बेगुनाह है, किसी भी लेबोरेटरी से इसका DNA टेस्ट कराया जाए। फातिमा हमारे पास आई तो बीमार थी। फातिमा के गमजदा वालिदैन ने पीर की हवेली पर बुलडोजर चलाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर की फिर खिलाफ वर्जी। नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। कोटली गांव ओली का 60 साल का शहरी गयास शहीद हो गया। ISPR का कहना है भारतीय मुहिम जुई का जवाब अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन का ख्वाहां है। शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। भारतीय फौज की फायरिंग से इलाके में घास काटने वाली 3 खवातीन शदीद खौफ का शिकार हुई। भारतीय फौज कुछ अरसे से सीज फायर की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रही है। ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। ईमान मजारी के वकील ने रिमांड की मुखालफत कर दी। कहा, तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है, लैपटॉप और मोबाइल पुलिस के पास है। ईमान मजारी को हिरासत में रखकर क्या मिलेगा? अभी तक कोई सबूत क्यों नहीं लाया गया? ईमान मजारी को नाइट सूट में गिरफ्तार किया। नाइट सूट में ही अदालत लाया गया। श्री मजारी ने कहा, उन्हें बेटी की जान की फिक्र है। ईमान मजारी को धूप में बिठाकर रखा गया, जिसके बायस वो बेहोश हो गईं। खाना काबिल इस्तेमाल है न वॉशरूम। अदालतों से अपील है, इंसानी हुकूक का तहफ्फुज़ करें। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल कर दिया। सिंगल बेंच ने तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी कर दी। परवेज इलाही को जाती मौलिद से इलाज और घर वालों से मुलाकात की इजाजत मिल गई। सदर PTI पर तरक्याती कामों में करप्शन का इल्जाम है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही का अफवाज, अदलिया और मीडिया को खिराज तहसीन। इसके हवाले से बहुत सारे फैक्ट सामने आ चुके हैं, आप भी उसके विक्टिम रहे हैं। उस पर सबसे पावरफुल पीस ऑफ ओपिनियन केम फ्रॉम जनरल बाजवा, जबकि उन्होंने खुद कहा कि देयर वाज नो सच थिंग एज डॉन। डॉन लीक्स कोई साजिश नहीं थी। साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा तस्दीक कर चुके। तारिक फातमी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक्सटेंशन के लिए सब कुछ किया गया। जिन लोगों ने ये किया वो मान रहे हैं। शुक्र है मेरी जिंदगी में सच सामने आ गया। साइफर इंतहाई हसास दस्तावेज थी, इसे ऑफिस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए था। चेयरमैन PTI समेत सबके लिए दुआ गो हूँ। को इसकी वक्त एक खत लिखना चाहिए टू दी सुप्रीम कोर्ट के, जी इसको सुओ मोटो आप लें। कानून बन गया मेरे दस्तखत के बगैर, उस पर एक्शन भी शुरू हो गया, तो इसकी तहकीक करी जाए। सदर आरिफ अलवी की बिल मंजूर करने की तरदीद के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बना या नहीं? कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं, सदर मुमलिकत को माजरत नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। फौरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, आज खुद नोटिस का मुतालबा करें। रजा रब्बानी कहते हैं, सदर मुमलिकत की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबरा हैं, उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। जिस तरह सदर मुमलिकत ने दीगर बिल्स वापस भेजे थे, ये भी वापस भेज देते। सदर मुमलिकत ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। Wish to move that bill further to amend the Official Secret Act 1923, the Official Secret Amendment Bill 2023, as passed by Senate with amendments, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan.
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शिक 2, 4, 11 कालादम और अदालती फैसला आने तक हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया। सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीकेकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। कल से आईनी इबहाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया। तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरखास्त है। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया। सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल भेजें। सुप्रीम कोर्ट मामले का खुद नोटिस ले। सदर ने जो कहा है वो मोतबर बात है। आईनी ओहदे की हुक्मदूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तरामीम की कानूनी हैसियत नहीं रही, दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गेजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दिगरा वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की मुलाकात। जराए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। रानीपुर हवेली में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा की हलाकत। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की गांव पहुंचकर फातिमा के वालिद से ताज़ियत। कहते हैं, कमसिन फातिमा के साथ बहुत जुल्म हुआ, वो शहीद है। मुलजिम को कैफरे के डाक तक पहुंचाया जाए। पूरा सिंध आपके साथ है। हाईदीदार वसतंदो रहियो बाबा ॾियो ॾियो हुन नजमी हिन क़ुरान जे वास्ते असांजी मदद कयो। असांजी छोकिरी बाज़ाब कयो। रानीपुर की एक और हवेली से लड़की लापता हो गई। दिगरा वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर सखर को इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हिदायत। पुरसा का कहना है, घरेलू तनाजे के बायस लड़की को हवेली में छोड़कर आए थे। फोन पर गुमशुदगी की इतला दी गई। पुलिस ये एक प्रोफेशनल आउटफिट है। वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर वन, वी वर्क अंडर द कमांड। तो कोई धड़ाबंदी नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं है। पोस्टिंग जो है वो प्रिविलेज नहीं है, वो स्टेट और गवर्नमेंट का काम है, वो लगाती है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने चार्ज संभाल लिया। ओहदा संभालने के बाद अफसरान से पहली मुलाकात। जूनियर अफसर के आईजी बनने पर एडिशनल आईजीज मीटिंग में शामिल नहीं हुए। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो कहते हैं, कराची पुलिस प्रोफेशनल है, इसमें कोई धड़ेबंदी नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग हुकूमत का काम है। अफसरान इसे इस्तेकाक नहीं समझते। पुलिस में इख्तिलाफात की खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। नए आईजी के लिए कराची के स्ट्रीट क्राइम सबसे बड़ा चैलेंज। शहर में 3 मुकामात पर डकैतियां। साइट एरिया में डाकुओं ने पेट्रोल पंप मुलाजमीन से 80 लाख रुपए लूट लिए। औरंगी में भी पेट्रोल पंप के अमले से 30 लाख रुपए की डकैती। इब्राहिम हैदरी में मुलजिमान ने होटल के कैश काउंटर से 40,000 रुपए लूटे। मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से होटल मालिक जख्मी। कराची के तालीमी इदारों में मंशियात कौन सप्लाई करता है? पुलिस ने पिंकी गैंग का सुराग लगा लिया। कुछ कारिंदे भी गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम पिंकी की तलाश। गिरफ्तार मुलजिमान का मुंह खुलवाने की कोशिश। पुलिस का कहना है, पिंकी गैंग डांस पार्टियों में भी मंशियात पहुंचाता है। डेढ़ लाख क्यूसिक के रेले के बायस दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन में रेले ने तबाही मचा दी। कई बंद टूट गए। दर्जनों देहात जेरे आब। इंतजामिया ने सैलाब में घिरे अफराद को रेस्क्यू कर लिया। हवेली लखा में बंद टूटने से फसलों में पानी दाखिल होने लगा। दरिया के करीब आबाद कसूर के दर्जनों देहात जेरे आब। सैलाब जदगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से सऊदी वजीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सऊदी वजीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब आजमीन को हज और उम्रे के लिए अच्छी सहूलियात फराहम करता रहेगा। सऊदी वजीर इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारे में कराची पहुंचे।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्तकबाल किया। पाक अफगान वनडे सीरीज का पहला मार्का आज हम्बनटोटा में होगा। दोनों टीम्स पहली बार वनडे सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले सीरीज अहम। कप्तान बाबर आजम फतह के लिए पुरुमीद, कहते हैं सीरीज में तमाम खिलाड़ियों को आजमाएंगे। कौमी टीम 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप करके रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल कर सकती है। पीएसएल की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज कराची किंग्स हमेशा की तरह लाई क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स के लिए शानदार मौका। इस बार टैलेंट हंट प्रोग्राम होने जा रहा है स्वात में, जहां नौजवान क्रिकेटर्स अपने टैलेंट दिखाएंगे। ट्रायल्स 25, 26 और 27 अगस्त को 4 बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक लिए जाएंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का दूसरा रोज रफ्तार का मुकाबला अमरीकी स्प्रिंटर नोलाइंस के नाम से। 100 मीटर फासला 9.84 सेकंड में अबूर किया। 10,000 मीटर रेस का फाइनल सनसनीखेज मुकाबले के बाद युगांडा के जोशुआ ने जीता।